नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का 5वां एपिसोड। हम कुछ ही दिन पहले अपना ये चैनल को शुरू किए और कुछ ही दिनों में आपने जो प्यार दिया हमें, आपने जो हमें भरोसा दिया, आपने जो उत्साह दिए, इस सब के लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। कल बंगाल चुनाव का 7वां चरण भी पार हो गया। 7वां चरण पार हो गया, आखिरी चरण बाकी है। आखिरी चरण का जो चुनाव है उसमें क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये 7वां चरण चुनाव के बाद हम ये कह सकते हैं बंगाल में बीजेपी का जो ख्वाब था 200 पार, वो 200 पार का सपना चूर चूर होते दिख रहा है। बंगाल में बीजेपी किसी भी हाल पे आ नहीं सकते। हमारा जो एग्जिट पोल का सर्वे चल रहा है, उसका सर्वे का रिपोर्ट आ चुके हैं हमारे पास। 7 चरणों का रिपोर्ट आ चुके हैं। उसके बेसिस पे हम आपको बोल सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी का 200 पार करने का जो सपना था वो चूर चूर होने लगे। मोदी, अमित शाह, विजय वर्गीय, मुकुल रॉय, दिलीप घोष सभी ने मिल के 200 पार करने का जो सपना देखे थे वो सपना उनका पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम आज की जो खबर है, कल हमारे मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश माननीय बंदोपाध्याय, उन्होंने फटकार लगाए हमारे चुनाव आयोग को। एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे फटकार लगाए। इतना जोर तमाचा आज तक निर्वाचन कमीशन को, चुनाव आयोग को किसी ने कभी लगाया होगा, ये हमारे नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपके नॉलेज में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। क्या बोले न्यायाधीश बंदोपाध्याय? न्यायाधीश बंदोपाध्याय बोले ये कोरोना का जो सेकेंड वेव चल रहा है पूरे देश में, इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। क्यों? क्योंकि केरला में, तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव, असम में 2 चरण में चुनाव, बंगाल में क्यों 8 चरण में चुनाव? ये सवाल उठाए हैं न्यायाधीश जी ने। बंगाल का चुनाव में ज़रूर हिंसा होती है। बंगाल का चुनाव कभी भी खून के बिना नहीं हुए हैं, ये सच है, ज़मीनी हकीकत है। पर इसको मानते हुए भी हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग को, आपके पास ये मशीनरी क्यों नहीं है कि 2 चरण में या 3 चरण में पूरा चुनाव पार करने का? जब आपके पास मशीनरी नहीं है तो आपको वो कुर्सी में बैठने का हक किसने दिया? आपने बोले कि 500 लोग लेके आप सभा कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। क्या 500 लोगों में कोरोना नहीं फैलती? हम उत्तर प्रदेश में देखे हैं कुंभ मेला लेके क्या हुआ। हम इसके पहले भी तबलीगी जमात का बात सुने हैं, उस समय कोरोना फैल रहा था और आपका कुंभ मेला में कोरोना नहीं फैलेगा। ये इलेक्शन का जो चुनाव का जो प्रचार चल रहा है उसमें नहीं फैलेगा। अब इसका जिम्मेदारी चुनाव आयोग को ही लेना पड़ेगा, ऐसा ही बोला है विचारपति बंदोपाध्याय, ऐसा ही बोले हैं न्यायाधीश बंदोपाध्याय। उन्होंने और भी एक फटकार मारा चुनाव आयोग को। क्या फटकार? कि अगर काउंटिंग के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन अगर कोरोना प्रोटेक्शन के लिए सही व्यवस्था नहीं लिए तो वो काउंटिंग भी बंद करा सकते हैं। यहाँ तक खत्म होता तो हम पूरा समझ लेते, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है चुनाव आयोग के लिए, एक देशवासी के लिए, न्यायाधीश बंदोपाध्याय बोले हैं कि ये जो चुनाव के ऑफिसर लोग हैं, चुनाव आयोग के जो ऑफिसर लोग हैं, उनके खिलाफ मर्डर केस होना चाहिए। इतना बड़ा तमाचा इसके पहले कोई भी न्यायाधीश ने नहीं लगाया। क्यों? इसके बाद भी चुनाव आयोग में कुर्सी में बैठने का हक जिनका है उसको शर्मसार होना चाहिए, उसको अपने पद को त्याग देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा होते नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हमारे प्रधान सेवक के बातों से सब कुछ चलता है। प्रधान सेवक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम 500 लोग लेके मीटिंग करेंगे, दूसरा दिन चुनाव आयोग बोल देते हैं कि हाँ भाई 500 लोग लेके ही मीटिंग करना है। मुकुल राय अपने एक अधिकारी को बोलते हैं, अपने एक कॉलीग को बोलते हैं कि भाई एक बूथ का आदमी दूसरा बूथ में बैठ सकता है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा दिन चुनाव आयोग बोलता है हाँ जी ऐसा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ था आज तक भारतवर्ष में जितना भी चुनाव हुआ है, जो बूथ का आदमी है वही बूथ में बैठ सकता था। लेकिन
इस मर्तबा मुकुल राय के बातों से, बीजेपी नेता मुकुल राय के बातों से चुनाव आयोग अपना नियम तोड़ दिए। ऐसे ही हम देखते आ रहे, और जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग का वो लगभग खत्म हो चुका है लोगों के अंदर, लगभग खत्म। बिहार में आप देखे हो, बिहार इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, लोड शेडिंग करके, पावर कट करके कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया गया, कैसे निर्वाचन का जो फल था उसको प्रभावित किया गया। बंगाल में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बंगाल में सत्ता तृणमूल के पास है, बंगाल में ऐसा हो नहीं सकता, पर साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर रहे हैं, सब कैसे भी उनको बंगाल चाहिए। लेकिन 7वां चरण चुनाव के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं किसी भी हाल पे बंगाल पे बीजेपी आ नहीं रही है। कल 7वां चरण का चुनाव था, ओवरऑल चुनाव सही था, शांतिपूर्ण थे, छुटपुट 2-4 घटनाएं घटी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव में। पिछले दिन जो चुनाव हुआ है उसमें 75% लोग, 75% लोगों ने अपना मतदान किए हैं। बाकी दूसरे दफ़ा से 4-5% कम है, लेकिन 75% मतदान भी कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए। लोग भर भर के वोट दे रहे हैं। अब वोट किसको दे रहे नहीं दे रहे वो तो 2 तारीख को हम देखेंगे, लेकिन 2 तारीख के पहले 29 तारीख को हम लाएंगे एग्जिट पोल रात 8 बजे आपके पास हम लेके आएंगे, उसमें नज़र रखिए। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार चुनाव में जो महिलाओं का योगदान था वो देखने लायक था। हर बूथ में महिलाओं का लंबे कतार में खड़े हुए महिलाएं, ये एक दिशा दिखाती है पूरे भारतवर्ष को। हम ऐसे ही आपके पास रोज कोई ना कोई खबर लेके आएंगे। आपका नज़र बने रहे इनके इंडिया पर, और हम अपना नज़र टिका के रखेंगे पूरे समाज के ऊपर। जो खबर आप तक नहीं पहुंचती वो खबर आपके पास पहुंचाने के लिए। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।